मेरे प्यारे बच्चों, 2 दिन पहले मुझसे एक बच्चे ने डाउट पूछा और ये डाउट इतना शानदार था कि मैंने सोचा क्यों ना सभी बच्चों को इस डाउट को बताया जाए। उसने ये पूछा कि भैया 1 to the power 0 1 होता है और 1 to the power 1 भी 1 होता है। इसका मतलब कि 1 to the power 0 और 1 to the power 1 इक्वल होगा। और एक प्रॉपर्टी होती है जो कि ये कहती है कि सेम बेस होगा तो पावर भी सेम होगा। तो यहां पर सेम बेस है तो पावर भी सेम होना चाहिए और इसकी वजह से 0 1 की इक्वल होना चाहिए। बट हाउ इज इट पॉसिबल दैट 0 इज इक्वल्स टू 1? ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि 0 1 की इक्वल हो सके। तो मैंने उसको इस बात को समझाया। मैंने कहा ये तुमने ठीक कहा, लेकिन इसी में एक जगह तुमने गलत कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया हुआ है और उसको मैंने एक्सप्लेन किया इस तरीके से, आप सभी लोग समझिए। मैंने कहा कि a to the power x is equals to a to the power y होता है। बहुत अच्छी बात है। a to the power x को मैंने क्या लिखा? a to the power y के इक्वल, समझाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। सेम बेस है, यहां पे क्या है मेरे भाई? सेम बेस है। यहां पे काम मैं कर रहा हूं, इस a to the power y को इधर लेके आ रहा हूं, तो a to the power x अपॉन a to the power y इज इक्वल्स टू 1। ठीक है। अगर सेम बेस है और चीजें डिवाइड कर रही हैं तो पावर हो जाएगा सबट्रैक्ट। तो यहां से क्या आ जाएगा? a to the power x माइनस y इज इक्वल्स टू 1। और अब मैं दोनों तरफ लॉग लेने जा रहा हूं मेरे भाई। अब मैं दोनों तरफ लॉग लेने जा रहा हूं, तो लॉग a टू दी पावर x माइनस वाई इज इक्वल्स टू लॉग 1। समझ में आ रहा है क्या? अब बहुत ध्यान से मेरी बात समझना। लॉग की बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है कि लॉग m टू दी पावर n जो होता है वो n लॉग m होता है, यानी कि पावर लॉग के सामने आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है। और एक और लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि log 1 0 होता है। ये प्रॉपर्टी नहीं है, एक रिजल्ट है कि log 1 0 होता है। तो यहां पे इन दोनों चीजों का इस्तेमाल करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? x माइनस वाई इंटू लॉग a इज इक्वल्स टू log 1 हो जाएगा 0। ठीक। तो इसको सॉल्व करते करते इस मुकाम तक हम पहुंचे। ये कब पॉसिबल है भाई? दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट 0 है, ये तभी पॉसिबल है जब या तो ये क्वांटिटी 0 हो और या तो ये क्वांटिटी 0 हो, और या तो दोनों ही क्वांटिटीज क्या हो? 0 हो। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझिए। ये क्वांटिटी कब 0 होगा? ये मेरे भाई तब 0 होगा जब x y के इक्वल होगा। ठीक है। और ये कब 0 होगा? जब a की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि log 1 0 होता है। एक बात बताओ, अगर ये वाली क्वांटिटी 0 हो गई तो फिर ये वाली क्वांटिटी 0 हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इसके 0 होने से LHS RHS इक्वल हो जाएगा, इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा इसके 0 होने से। इसका मतलब कि अगर a की वैल्यू 1 है तो x y के इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यही चीज तो यहां पे आपको समझना है कि अगर a टू द पावर x जो है वो a टू द पावर y के इक्वल है और अगर a की वैल्यू 1 है तो फिर ये पावर सेम हो सकता है और नहीं भी सेम हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और यही चीज आपको यहां भी समझना है कि बेस 1 है तो पावर इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी इक्वल हो सकते हैं। तो यहां पे पावर इक्वल नहीं हो रहा है तो दिक्कत क्या है? और ये है इसका पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन। थैंक यू वेरी मच।